मित्रों, क्या आप जानते हैं कि किस स्त्री के भाग्य में पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है और उसे पूरे जीवन निसंतान ही रहना पड़ता है? और इसके साथ ही वह कौन से कार्य हैं जो एक पतिव्रता स्त्री को अपने जीवन में कभी नहीं करने चाहिए, नहीं तो उसे पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है? तो मित्रों, एक समय की बात है जब माता पार्वती भगवान शिव से मिलने के लिए जाती हैं और भगवान शिव से कहती हैं, हे प्रभु, आज मैं आपसे 3 प्रश्नों का उत्तर पूछने के लिए आई हूँ। तब भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, तुम निश्चिंत होकर अपने तीनों प्रश्नों को मुझे बताओ, मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर अवश्य दूंगा। तब प्रश्नों को बताते हुए माता पार्वती कहती हैं, हे प्रभु, मेरा पहला प्रश्न यह है कि वह कौन सी स्त्री है जिसके भाग्य में पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है और वह पूरा जीवन निसंतान ही रहती है। मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि वह कौन सी स्त्री है जो समय से पहले ही विधवा हो जाती है और बिना पति के दुखी जीवन व्यतीत करती है। और मेरा तीसरा प्रश्न यह है कि वह कौन सी स्त्री है जो पति के होते हुए भी एक दुखी जीवन व्यतीत है और उसे कभी अपने जीवन में सुख की प्राप्ति नहीं होती है। तब भगवान शिव माता पार्वती के तीनों प्रश्नों को सुनकर बोले, हे देवी, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ जिसे सुनकर तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा, किंतु तुम इस कथा को बहुत ध्यान से सुनना। तब माता पार्वती कहती हैं, हे प्रभु, आप कथा सुनाइए, मैं कथा को पूरा मन लगाकर सुनूंगी। मित्रों, फिर कथा को सुनाते हुए भगवान शिव कहते हैं, एक समय की बात है, एक गांव में एक धनी राम नाम का सेठ रहता था। उस सेठ के 2 बेटे थे और दोनों की शादी हो चुकी थी। सेठ और सेठ की पत्नी दोनों ही बहुत दुष्ट स्वभाव के थे और सेठ का बड़ा बेटा और उसकी पत्नी भी दुष्ट स्वभाव की थी। लेकिन सेठ का छोटा बेटा बहुत ही अच्छे स्वभाव का था और उसकी पत्नी भी बहुत अच्छे स्वभाव की थी और वह अकेले ही घर का सारा काम करती थी और घर में सभी के कपड़े भी धोती थी। इतना सब कुछ करने के बाद भी सेठ की पत्नी और बड़े बेटे की पत्नी हमेशा उसका अपमान करती रहती थी। कथा को आगे बताते हुए भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, सेठ की बड़ी बहू का एक बेटा था और छोटी बहू को एक पुत्री थी। सेठ की पत्नी हमेशा उस पुत्री को लेकर अपनी छोटी बहू को ताना मारती रहती थी। फिर भगवान शिव कथा को आगे बताते हुए बोले, हे देवी, अब मैं उस सेठ की छोटी बहू की कहानी अच्छे से समझाता हूँ, क्योंकि उसकी छोटी बहू की कहानी से तुम्हें तुम्हारे पहले प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा कि वह कौन सी स्त्री है जिसके भाग्य में कभी पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है। इसलिए इस कथा को ध्यान से सुनो। उस सेठ की जो पत्नी थी वह पहले से ही बड़े ही दुष्ट स्वभाव की थी और उसके दुष्ट स्वभाव के कारण घर के सभी लोग उससे बहुत ज्यादा परेशान थे और वह अपनी छोटी बहू को बहुत ही ज्यादा परेशान करती थी। उसको परेशान करने में उसे बहुत मजा आता था। सेठ की छोटी बहू का नाम निकिता था और वह बेचारी घर का सारा काम करती थी। फिर भी सेठ की पत्नी उसे हमेशा बहुत परेशान करती थी। चाहे वह कितना भी घर का काम कर ले, पर सेठ की पत्नी हमेशा उसे डांटती ही रहती थी। एक दिन जब निकिता घर में झाड़ू लगा रही थी तो सेठ की पत्नी बोली, इतनी देर हो गई, तू अभी तक झाड़ू ही नहीं लगा पाई। मैं मंदिर जा रही हूँ और जब तक वहाँ से आऊंगी तब तक खाना बन जाना चाहिए। आते ही मैं खाना खाऊंगी। मित्रों, फिर वो बेचारी घर की साफ सफाई करके खाना बनाने में लग गई और खाना बनाते समय वह मन में सोच रही थी कि मैं घर का इतना काम करती हूँ, फिर भी मेरी सास मुझे हमेशा डांटती रहती है और हमेशा परेशान करती रहती है, कभी भी प्रेम से बात नहीं करती है और घर का सारा काम मुझसे ही करवाती है। निकिता ये सब सोच ही रही थी, तभी दरवाजा खटखटाने की आवाज आई तो उसने सोचा, अभी तो खाना तैयार भी नहीं हुआ और लगता है मेरी सासू माँ आज जल्दी ही मंदिर से लौट आई हैं। फिर निकिता दरवाजे के पास गई और दरवाजा खोला तो उसने देखा कि दरवाजे के बाहर एक साधु महाराज खड़े हैं। फिर वह साधु महाराज निकिता से कहते हैं, बेटी, मुझे कुछ भोजन करा दो, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। तब निकिता बोली, महाराज, मैं आपको भोजन तो करा देती, पर मेरी सास बहुत दुष्ट स्वभाव की है। वह मुझे बहुत डांटती है और अभी वह मंदिर गई है। वह मंदिर से आती ही होंगी। यदि वह आ गई और उन्होंने मुझे आपको भोजन कराते देख लिया तो मुझे बहुत मारेगी, इसीलिए मैं आपको भोजन नहीं करा सकती। तो साधु बोला, बेटी, थोड़ा सा ही भोजन करा दो, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है। साधु की यह बात सुनकर निकिता को दया आ जाती है और वह साधु से बोली, महाराज, आप अंदर आ जाइए, मैं आपको भोजन देती हूँ। मित्रों, फिर वह साधु अंदर आ जाते हैं और निकिता उनको भोजन देती है। अभी साधु भोजन कर ही रहे थे कि तभी अचानक निकिता की सास मंदिर से घर आ जाती है और उस साधु को भोजन करते देखकर बोली, यह मेरा घर है, कोई भोजनालय नहीं जो हर कोई यहाँ आकर भोजन करके चला जाएगा। और तुमने इस साधु को भोजन क्यों दिया? क्या अन्न मुफ्त में आता है जो हर किसी को अपने घर में बैठाकर खिलाती रहती हो? यह कहकर उस साधु को धक्के मारकर अपने घर से बाहर निकाल दिया और उसका खाना उठाकर बाहर फेंक दिया। फिर निकिता से कहने लगी, तूने इस साधु को भोजन क्यों कराया?
तुझे पता है अन्न कितना महंगा आता है, अब घर के लोग क्या खाएंगे? तो निकिता डरते हुए बोली, साधु बहुत भूखा था, इसीलिए मैंने उसे भोजन दे दिया था और उसे मैंने अपने हिस्से का भोजन दिया है, इसीलिए आज मैं भोजन नहीं करूंगी। और इतना गुस्सा क्यों होती हो? भोजन तो मैंने उसे अपने हिस्से का दिया है। मित्रों, यह सुनकर उसकी सास ने गुस्से में आकर निकिता को भी धक्के मार करके घर से बाहर निकाल दिया और बोली, जा, अब तुझे भी इस घर में रहने की जरूरत नहीं है और अब कभी मेरे घर में मत आना। फिर निकिता दरवाजे पर बैठकर रोती रही, किंतु उसकी सास ने दरवाजा नहीं खोला। और फिर निकिता ने सोचा अब यहाँ से अपने मायके ही जाना पड़ेगा। फिर वह अपने मायके जाने लगती है तो बीच रास्ते में एक घना जंगल पड़ता है। निकिता भूखी प्यासी अपने मायके जा रही थी, तभी बारिश होने लगती है। फिर निकिता वहीं जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है, लेकिन फिर भी बारिश की बूंदें उसके ऊपर गिरती रहती हैं और वह भीगने लगती है। तभी उसे एक और पेड़ दिखा जो काफी बड़ा था, तो वह बारिश से बचने के लिए वह उस बड़े से पेड़ के नीचे जाकर बैठ गई और रोने लगी। तभी उस जंगल में बारिश से बचने के लिए एक संत उस पेड़ के नीचे आ गए। निकिता को रोता हुआ देखकर संत ने कहा, बेटी तुम क्यों रो रही हो? तब निकिता ने संत को सारी बात बताई तो संत ने कहा, वह लोग तुम्हें इसीलिए परेशान करते हैं क्योंकि तुम्हें अभी तक पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई है। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें एक पर्ची देता हूँ जिसमें पुत्र प्राप्ति का उपाय लिखा है। फिर संत ने उसे एक पर्ची दी और कहा, इसमें लिखे उपाय को यदि तुम पूरी निष्ठा से करोगी तो तुम्हें पुत्र की प्राप्ति अवश्य होगी। और फिर इतना कहकर वह संत वहां से चले गए। फिर निकिता अपने मन में सोचने लगी, यदि मुझे भी पुत्र हो जाएगा तो मुझे भी ससुराल में बहुत सम्मान मिलेगा और मेरी सास मेरी बहुत इज्जत करेगी। वह यह सोच ही रही थी, तभी बारिश बंद हो गई। फिर उसने पर्ची को खोला और पढ़ा तो उसमें लिखा था कि पुत्र प्राप्ति के लिए स्त्री को हमेशा अपने पति के बाईं ओर सोना चाहिए। पर्ची में आगे लिखा था कि मासिक धर्म शुरू होने के प्रथम 4 दिवस में स्त्री और पुरुष के मिलन से पुरुष रोग प्राप्ति होता है, इसीलिए मासिक धर्म के प्रथम 4 दिन पति पत्नी को मिलन नहीं करना चाहिए तथा मासिक धर्म के 5वें दिन मिलन से कन्या की प्राप्ति होती है और 6ठे दिन मिलन से पुत्र की प्राप्ति होती है तथा मासिक धर्म की 10वीं रात्रि में मिलन करने से अति श्रेष्ठ पुत्र की प्राप्ति होती है। फिर उस पर्ची में लिखी सारी बातें पढ़कर निकिता अपने मन में सोचने लगी, अब मैं इसी जंगल में रहूंगी। और फिर वह जंगल में ही कुटिया बनाकर रहने लगी। मित्रों, फिर कुछ दिन बाद उसका पति उसे ढूंढते हुए उसी जंगल में निकिता के पास पहुंचा और उससे कहा, तुम घर चलो। तब निकिता ने उसे पर्ची वाली सारी बात बताई और कहा, अब मैं यहीं रहूंगी जब तक मुझे पुत्र की प्राप्ति नहीं हो जाती। यह सुनकर उसका पति भी उसी के साथ जंगल में रहने लगता है। और फिर निकिता ने अपने मासिक धर्म के दौरान मासिक धर्म की 10वीं रात्रि में अपने पति के साथ मिलन किया और वह गर्भवती हो गई। फिर सुबह स्नान करके निकिता पूजा पाठ करने के लिए बैठी हुई थी कि तभी उसका पति लकड़ी काट के चला गया और फिर भयंकर तूफान आया जिससे उसकी झोपड़ी उड़ गई और भारी बारिश होने लगी। बारिश से बचने के लिए निकिता उसी बड़े से पेड़ के नीचे जाकर बैठ गई। उस पेड़ पर 2 राक्षसी रहती थी जो इस समय बाहर गई हुई थी। थोड़ी ही देर बाद वह दोनों राक्षसी पेड़ पर आकर बैठ गई। मित्रों, उसी पेड़ के नीचे निकिता बैठी थी। फिर वह राक्षसी आपस में कहने लगी, चलो सोने के टापू पर चलते हैं। तब दूसरी राक्षसी कहने लगी, पर हम चलेंगे कैसे? तो पहली राक्षसी बोली, इसमें कौन सी बड़ी बात है, इस पेड़ को मैं अभी उड़ा देती हूँ, इसी से चलेंगे। इतना कहकर वो दोनों राक्षसी उस पेड़ पर बैठकर सोने के टापू की तरफ निकल लेती है। उसी पेड़ के नीचे पेड़ की जड़ पर निकिता भी बैठी थी, इसीलिए साथ में वह भी उड़ने लगती है। किंतु राक्षसी को यह बात नहीं पता थी कि इसी पेड़ के नीचे एक औरत भी है। फिर कुछ ही देर में वह दोनों राक्षसी सोने के टापू पर पहुंच जाती है। फिर दोनों राक्षसी को भूख लगी तो वह दोनों पेड़ से उतरकर शिकार करने के लिए चली गई। फिर निकिता ने जब पेड़ की जड़ से उतरकर सोने के टापू पर पैर रखा तो उसने देखा यहाँ तो सब सोना ही सोना है। अब तो वह जल्दी जल्दी सोने को अपनी 6.5 आंचल में भरने लगी और जितना सोना भर सकती थी उतना भर लिया और फिर दोबारा से उसी पेड़ की जड़ पर जाकर बैठ गई। फिर कुछ देर बाद दोनों राक्षसी शिकार करके वापस आ गई और फिर पेड़ के ऊपर बैठ गई। फिर दोनों आपस में कहने लगी, चलो अब यहाँ से चलते हैं। और फिर कुछ ही देर में वह दोनों पेड़ को लेकर वहीं पर पहुंच गई। फिर निकिता तब तक पेड़ की जड़ पर ही चुपचाप बैठी रही जब तक वह दोनों राक्षसी वहां से चली नहीं गई। फिर भगवान शिव कहानी को आगे बताते हुए माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी, अब कहानी को ध्यान से सुनना, क्योंकि यहीं से आपको पता चलेगा कि किस स्त्री के भाग्य में पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है। तब माता पार्वती कहती हैं, जी प्रभु। फिर भगवान शिव कहते हैं, कुछ देर बाद वह दोनों राक्षसी वहां से चली गई और फिर निकिता उस सोने को लेकर पेड़ की जड़ से नीचे आ गई और सोचने लगी, ये सारा सोना लेकर मैं अपने घर जाऊंगी और मेरी सांस इतना सोना देखकर खुश हो जाएंगी
और मुझे परेशान करना बंद कर देंगी और मुझसे घर का काम भी नहीं कराएंगे। निकिता यह सोच ही रही थी, तभी उसका पति भी जंगल से लकड़ी काट कर आ गया और निकिता से कहने लगा, इतना सारा सोना तुम कहाँ से लाई हो? तो निकिता ने उसे राक्षसी वाली सारी बात बताई और कहा, चलो अब हम लोग घर चलते हैं। तो उसका पति बोला, ठीक है, और फिर दोनों घर जाते हैं। घर जाते ही राधिका ने अपनी सास को सारा सोना दे दिया। इतना सारा सोना देखकर उसकी सास बहुत खुश हुई और उससे पूछने लगी कि तुम इतना सारा सोना कहाँ से लाई हो? तब निकिता ने अपनी सास को राक्षसी वाली सारी बात बताई। फिर उसकी सास ने सारा सोना ले लिया और उसके बाद निकिता से कहने लगी, इतने से सोने से क्या होगा? जब वहाँ पर बहुत सारा सोना था तो तुझे और ज्यादा सोना लेकर आना था, इतना कम सोना लेकर क्यों आई हो? तब राधिका बोली, माँ जी, इतना सारा सोना तो है और अधिक लाती तो क्या होता? तब उसकी सास बोली, तुझे और ज्यादा सोना लाना था जिससे हमारी 7 पुश्तें बैठकर खाती, फिर भी सोना खत्म ना होता। अब तू देख, इस बार मैं जाऊंगी और बहुत सारा सोना लेकर आऊंगी। तो राधिका ने कहा, नहीं माँ जी, आप वहाँ मत जाओ, वहाँ जान का भी खतरा है। तो सास बोली, नहीं, मैं तो जाऊंगी और बहुत सारा सोना लेकर आऊंगी। मित्रों, इस प्रकार उसकी सास ने उसकी बात नहीं मानी और उसी जंगल में पहुंच गई और उसी पेड़ के नीचे जाकर बैठ गई जहां पर कुछ दिनों पहले निकिता बैठी थी। फिर कुछ देर निकिता की सास पेड़ की जड़ में बैठी रही और थोड़ी ही देर में वह दोनों राक्षसी वहां आई और उसी पेड़ पर बैठ गई। फिर एक राक्षसी कहने लगी, आज सोने के टापू पर नहीं बल्कि आज नदी के किनारे चलते हैं, वहां पर मछलियां खाएंगे। और इतना कहकर पेड़ को लेकर नदी की तरफ चल देती हैं। तभी उसकी सास एकदम से बोल पड़ी, तुम दोनों पेड़ को सोने के टापू पर लेकर क्यों नहीं जा रही हो? तभी उन दोनों की नजर उसकी सास पर पड़ी और उसकी सास सोचने लगी, ये मैंने क्या बोल दिया? अब तो यह राक्षसी जान जाएंगी कि इस पेड़ पर कोई और भी है। फिर उन दोनों ने देखा कि इस पर तो एक स्त्री बैठी है, तो दोनों ने पेड़ को बहुत जोर से हिलाया, जिसके कारण उसकी सांस पेड़ से नीचे गिर गई और उसकी मौत हो गई। उसके बाद जब उसके घर वालों को उसकी मौत का पता चला तो सभी लोग वहां पर पहुंच गए। तब निकिता कहने लगी, मैंने सासू माँ को समझाया था कि वहाँ मत जाओ, फिर भी वह वहाँ पर सोने के लालच में चली गई। अब इनके लालच का फल इन्हें मिल गया है। मित्रों, कहानी को आगे बताते हुए भगवान शिव कहते हैं, इस प्रकार उसकी सास की मौत हो गई, इसीलिए हमें लालच नहीं करना चाहिए। फिर कुछ समय के बाद निकिता को एक पुत्र हुआ। पुत्र प्राप्ति के बाद निकिता बहुत खुश थी और उसने अपने घर में एक दावत रखी, जिसमें उसने बहुत से पंडितों और संत महात्माओं को अपने घर पर भोजन कराया। फिर भोजन करके सभी संत महात्माओं ने उसको बहुत आशीर्वाद दिया और उधर सेठ के बड़े बेटे की बहू, जो हमेशा निकिता को पुत्र को लेकर ताने मारा करती थी, उसका मुंह हमेशा के लिए बंद हो गया। फिर भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी, मेरी कथा समाप्त हुई। अब मैं तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर देता हूँ। तुम्हारा पहला प्रश्न था कि कौन सी स्त्री के भाग्य में पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है और वह पूरा जीवन निसंतान रहती है। तो हे देवी, जो स्त्रियां साधु संतों द्वारा दिए गए पर्ची में लिखी बातों के विपरीत कार्य करती हैं, उनके भाग्य में पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है। और जो स्त्रियां अपने पति का आदर नहीं करती हैं और हमेशा उनसे लड़ती झगड़ती रहती हैं और अपने पति से हमेशा नाराज रहती हैं, उनके भी भाग्य में पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है। इसीलिए प्रत्येक स्त्री को अपने पति का आदर सम्मान करना चाहिए। तुम्हारा दूसरा प्रश्न था कि वह कौन सी स्त्री है जो समय से पहले ही विधवा हो जाती है और बिना पति के एक दुखी जीवन जीती है। तो हे देवी, जो स्त्रियां पति के होते हुए भी मांग में सिंदूर नहीं लगाती हैं और ना ही मंगल सूत्र पहनती हैं और जहां भी जाती हैं बिना सिंदूर और बिना मंगल सूत्र के जाती है तथा पति के कहने पर भी उसकी बात नहीं मानती है और पराये मर्दों के साथ संबंध बनाती है, तो ऐसी स्त्रियां समय से पहले ही विधवा हो जाती हैं। इसीलिए एक शादीशुदा स्त्री को पतिव्रता जीवन जीना चाहिए और अपने पति के अलावा पराये मर्दों को नजर उठाकर भी नहीं देखना चाहिए। हे देवी, तुम्हारा तीसरा प्रश्न था कि वह कौन सी स्त्री है जो पति के होते हुए भी एक दुखी जीवन जीती है और उसे अपने जीवन में कभी सुख की प्राप्ति नहीं होती है। तो समझ लो, ये वह स्त्रियां हैं जो सुबह देर तक सोती रहती हैं और सुबह 8 या 9 बजे के बाद उठती हैं और बिना स्नान किए ही भोजन बना देती हैं और पूजा पाठ भी नहीं करती हैं। इन्हें कहीं भी जाना होता है तो अपने पति की बिना आज्ञा के चली जाती है, पति के मना करने पर भी नहीं मानती है, पति की एक भी बात नहीं मानती है। तो ऐसी स्त्रियों को जीवन में कभी सुख की प्राप्ति नहीं होती है और ये हमेशा दुखी जीवन जीती है। इसीलिए एक पतिव्रता स्त्री को हमेशा चरित्रवान रहना चाहिए और प्रातः काल में उठकर स्नान आदि करके पूजा पाठ करके फिर भोजन तैयार करना चाहिए, जिससे घर में सुख शांति आती है। इसके साथ ही एक पतिव्रता स्त्री को माता लक्ष्मी की पूजा भी करनी चाहिए, जिससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है और घर धन धान्य से